में कायद आज़म के तहरीकी साथियों की कब्रें मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ तहरीकी साथियों की कब्र की तलाश में आज हम कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इन कब्रों की क्या हालत है और हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके बारे में इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। पापोश नगर कब्रिस्तान कराची के कदीम कब्रिस्तानों में से एक है। इस कब्रिस्तान के मुतालिक कहा जाता है कि यहाँ तदफीन का अमल पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे बाकायदा कब्रिस्तान की शक्ल 1950 में दी गई। इस कब्रिस्तान में मोहसिन भोपाली, इब्न इंशा अल रशीद ट्रस्ट के बानी मुफ्ती अब्दुल रशीद, मौलाना नूरुल हुदा, अमजद साबरी के अलावा भी कई नामवर शख्सियात मदफून हैं। इस कब्रिस्तान में कई मज़ारात भी तामीर हैं। कब्रिस्तान के पापोश नगर वाले हिस्से में दरवाजे के करीब एक चार दीवारी में कुछ कब्रें मौजूद हैं। इस चार दीवारी के बाहर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है कि ये कब्र कायद आज़म के तहरीकी साथियों की हैं। कब्रिस्तान के इस हिस्से में तहरीक खत्म नबूवत के अहम रहनुमा मौलाना नूरुल हुदा के साथ मौलाना जफर अहमद उस्मानी और दीगर अकाबिर की कब्रें भी मौजूद हैं। मौलाना जफर अहमद उस्मानी को जफर अहमद थानवी के नाम से भी जाना जाता है। आप 1892 को देवबंद हिंदुस्तान में पैदा हुए। मौलाना जफर अहमद उस्मानी तहरीक पाकिस्तान के कायदीन में अहम मकाम रखते हैं। आप कायद आज़म के करीबी साथी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के भाई हैं। तहरीक आज़ादी की तकमील के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान का परचम लहराने का एजाज मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के हवाले किया, जबकि ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से पाकिस्तान का परचम मौलाना जफर अहमद उस्मानी के हाथों लहराया गया। मौलाना जफर अहमद उस्मानी को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब अब्दुल रशीद से हलफ भी लिया। मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। इसी चार दीवारी में मौलाना शाह अब्दुल गनी की कब्र भी मौजूद है। मौलाना शाह अब्दुल गनी 1293 में पैदा हुए। उनके वालिद ने उन्हें जौनपुर भारत में दीनी तालीम हासिल करने भेजा। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हो गए। बाद अज़ां हजरत थानवी ने मौलाना शाह अब्दुल गनी को अपनी खिलाफत से भी नवाजा। इब्तिदा ही से मौलाना शाह अब्दुल गनी को अल्लाह की राह में लड़ने का बेहद शौक था। शौक जिहाद के बाइस उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल की। उन्होंने 2 मदारिस भी कायम किए, लेकिन तकवा का ये आलम था कि मदारिस के खर्चात में से एक पैसा भी जाती इस्तेमाल के लिए न लेते। आप भी क़याम पाकिस्तान के हामियों और जिद्दोजहद करने वालों में से थे। पापोश नगर कब्रिस्तान में अब जगह खत्म हो गई है। यहाँ मजीद कब्रें बनाने की जगह नहीं है। अलबत्ता जिन अफराद ने पहले से कब्र की जगह ले रखी है, इन जगहों पर अब भी तदफीन होती है। हजारों कब्रों पर मुश्तमिल ये कब्रिस्तान भी हुकूमती अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। इसके बावजूद कि इस कब्रिस्तान में पाकिस्तान की कई नामवर शख्सियात मदफून हैं, हुकूमत इस कब्रिस्तान की हालत से भी बेखबर है। नामवर शख्सियात की कब्रें टूट फूट का शिकार हैं और सफाई का भी इंतजाम नाकिस है। अफसोस कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कब्रों पर भी किसी किस्म की कोई तवज्जो न दी गई। इन कब्रों का हाल देखकर यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी को अफसोस होगा। ये हुकूमती बेबसी कहें या फिर हुकूमती लापरवाही, ये मुल्क का असासा है। इन लोगों की कब्र का अगर ये हाल है तो यकीनी तौर पर ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है।